किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। हम अगरबत्ती लाते हैं भगवान के लिए, लेकिन उसकी खुशबू सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक सैनिक की है जो दूसरे देश में जाता है युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध काफ़ी समय से चल रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स को, उसके माँ बाप को उसकी कोई खबर नहीं लग पाती। उसके माँ बाप प्रतिदिन अखबार पढ़ा करते थे, प्रतिदिन टीवी पर खबर देखा करते थे कि हमें अपने बच्चे की कुछ खबर लग जाए। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, लेकिन बच्चे की कोई खबर नहीं लग पाती। फिर एक दिन जिस देश में युद्ध चल रहा था, उस देश से खबर आती है कि इस देश में युद्ध विराम हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है। तब उसके माँ बाप सोचते हैं कि अब हमारा बच्चा यदि ठीक ठाक होगा तो वो हमसे संपर्क जरूर करेगा, किसी न किसी माध्यम से वो हमसे संपर्क जरूर करेगा। इसी उम्मीद में वो माँ बाप ऐसे ही टीवी पर खबर देखा करते थे और अखबार पढ़ा करते थे प्रतिदिन। फिर काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक दिन माँ बाप के पास एक फ़ोन आता है, सामने से उनका बच्चा बोल रहा होता है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक है। वो बच्चा पूछता है कि आप लोग कैसे हो? मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माँ बाप बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमें बहुत खुशी है कि तुम ठीक ठाक हो, अब तुम जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। तब वो बच्चा कहता है कि मम्मी पापा, मैं अपने साथ एक दोस्त को लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है बेटा। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, इसी वजह से कह देते हैं कि ठीक है बेटा, तुम अपने दोस्त को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम सब मैनेज कर लेंगे। फिर बच्चा कहता है कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं जिस दोस्त को लेकर आ रहा हूँ अब वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा, हमारे घर पर ही रहेगा। पेरेंट्स थोड़ा झिझकते हैं, सोचते हैं, लेकिन फिर कह देते हैं खुशी की वजह से, कोई बात नहीं, तुम ले आओ, हम सब मैनेज कर लेंगे, सब एडजस्ट कर लेंगे, तुम बस आ जाओ, अपने दोस्त को लेकर जल्दी से अपने घर आ जाओ। लेकिन वो बच्चा फिर कहता है कि मम्मी पापा, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं जिस दोस्त को लेकर आ रहा हूँ उसका एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है। अभी युद्ध के दौरान उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया। तो मैं जिस दोस्त को लेकर आ रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूँ, उसके एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है। माँ बाप की आवाज़ एकदम से बदल जाती है और वो कहने लगते हैं कि बेटा, उसे वहीं छोड़ दो भगवान के भरोसे, भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं, तुम परेशान मत हो, उसके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, उसे वहीं छोड़कर तुम अपने घर आ जाओ। तब बच्चा कहता है कि आप तो अभी से बदल गए, अभी तो आप कह रहे थे कि ले आओ। तब वो माँ बाप कहते हैं बेटा, आप सोच कर देखो कि उसके एक हाथ और एक पैर नहीं है, वो हमारे लिए बोझ बन जाएगा, ज़िंदगी भर वो हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगा, इसलिए तुम उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाओ। वो बच्चा फ़ोन कट कर देता है। माँ बाप तो खुश रहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक है, अब जल्दी से जल्दी वो अपने घर आ जाएगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, 40 से 50 दिन गुजर चुके होते हैं। तब उस देश से माँ बाप के पास एक फ़ोन आता है और उससे खबर आती है कि आपके बच्चे की लाश मिली है, आप जल्दी से आ जाइए। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है। रोते रोते वो वहाँ पर पहुँचते हैं उस देश में, और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि आपके बच्चे ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। वो अपने बच्चे की लाश लेने के लिए जब मुर्दाघर जाते हैं और वहाँ देखते हैं चादर हटाकर, तो उस बच्चे के एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था। माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चा जिस दोस्त के बारे में बात कर रहा था वो स्वयं अपने बारे में बात कर रहा था। वो रोने लगते हैं और सोचते हैं कि काश हम उस समय उसके दोस्त को लाने के लिए हाँ कर देते तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। वो बच्चा भी अपने माँ बाप को चेक कर रहा था कि वो एक अपाहिज बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से देखेंगे उस अपाहिज बच्चे को। इसीलिए उस माँ बाप की बात सुनकर उसका दिल टूट गया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो दोस्तों, ये कहानी उस सैनिक की नहीं, उस माँ बाप की नहीं, ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। आजकल हम हर रिश्ते में फ़ायदा ढूंढते हैं, हर रिश्ते को फ़ायदे की नज़र से देखते हैं और हर व्यक्ति में कमी ढूंढते हैं। आपको बता दें कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कमी नहीं है। यदि हम कमियां ढूंढेंगे तो कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उससे भी प्यार करो जिसके अंदर कमी है, और उससे भी प्यार करो जिसके अंदर अच्छाई है। दिव्यांगों से भी प्यार करो, जो अपाहिज हैं उनसे भी प्यार करो, सभी से प्यार करो। अपने से छोटे से भी प्यार करो, अपने से बड़े से भी प्यार करो, सभी से प्यार करो। प्यार कभी समझौता देख कर मत करो, प्यार सभी से करते चलो, क्योंकि यदि आप प्यार करते चलोगे तभी जीवन में सुख मिलता चलेगा। और किसी भी रिश्ते को आप बोझ मत समझो।
जब आप किसी रिश्ते को बोझ मान लोगे तो उसी दिन वो रिश्ता ख़त्म होता चला जाएगा। रिश्ते को रिश्ते की नज़र से देखो, बोझ मत समझो। ये छोटी सी कहानी हमें ये छोटा सा खूबसूरत सा मैसेज देती है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, किसी रिश्ते को बोझ नहीं समझना चाहिए। ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।